नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। और आज अपन जो टॉपिक देखने वाले हैं मित्रों, ये बेहद महत्वपूर्ण है और लगभग प्रत्येक एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। तो यहां से सबसे पहले बात करें कि एक योजना आई थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना, इसी योजना को बोला जाता है मित्रों कौन सी, आपकी मनबाटन योजना। कौन सी? मनबाटन योजना। और ये योजना आई थी 4 जून 1947। और इसमें दावा किया गया था कि 2 राष्ट्र बनाए जाएंगे पूरे भारत के। और राष्ट्र कौन कौन से आप, यानी जहां पे हिंदू ज्यादा रहते हैं, जहां पे हिंदू सर्वाधिक, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, वो आपका हिंदुस्तान। और बात करें कि जहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, कौन सा? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, वो क्षेत्र आपका कौन सा? पाकिस्तान कहलाएगा। अब जैसे यह मामला हुआ कि हिंदू लोग हिंदुस्तान में रहेंगे और मुस्लिम लोग पाकिस्तान में रहेंगे, तो यहां से और मुद्दा उठा। और उठने के बाद में सबसे बड़ी समस्या ये आई कि स्वतंत्र जो भारत बन रहा था 15 अगस्त 1947 को, यानी जो स्वतंत्र भारत बन रहा था, उसका संविधान, उसका पूरा जो राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था, वो किस प्रकार चलाई जाएगी, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यानी एक विशेष तौर से सरकार नियम होने चाहिए। वो सारा मामला बिठाने के लिए सारा जो व्यवस्था की गई, उसी के अंतर्गत अपना जो एकीकरण का पार्ट है वो भी आता। अब यहीं से बात करें मित्रों कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और यह अधिनियम 1947। और बात करें मित्रों कि इस अधिनियम के तहत एक प्रावधान किया गया था। और प्रावधान क्या था कि जो भारत के अंदर समस्त आपकी देशी रियासतें, कौन सी जो रियासतें थी, इनको छूट दी गई कि ये रियासतें या तो आपके किसमें, भारत में, या फिर पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। क्या रख सकती है मित्रों? स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, अस्तित्व रख सकती है। यानी 3 ऑप्शन थे इनके पास, देशी रियासतों के पास एकीकरण के समय, या तो भारत में शामिल हो जाए, या फिर पाकिस्तान में हो जाए, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख ले। अब यही से बड़ा मामला मुद्दा था कि पूरे भारत के अंदर, किसके अंदर? पूरे भारत के अंदर ये जो आपकी रियासतें थी, इनका एकीकरण किसमें होना चाहिए भाई? भारत में। किसमें होना चाहिए? भारत में। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक विभाग बनाया गया जिसका नाम था आपका कौन सा? रियासती विभाग। कौन सा विभाग? यानी एकीकरण के लिए, रियासतों को मिलाने के लिए एक विभाग बनाया गया जिसका क्या नाम था? रियासती विभाग। रियासती विभाग। और इसकी स्थापना हुई थी मित्रों 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947। और इसमें ऐसा प्रावधान रखा गया था कि यह जो आपका रियासती विभाग, इसका अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें बोला जाता है भारत के लौह पुरुष। भारत के लौह पुरुष, ये क्या कहलाते हैं? भारत के लौह पुरुष। जबकि बात करें मित्रों कि राजस्थान के लौह पुरुष कौन कहलाते हैं, यानी किसके? राजस्थान के लौह पुरुष। और वो आपके कहलाते कौन है? दामोदर दास, जो मालपुरा से संबंधित है। कहां से? मालपुरा से संबंधित। इसी रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन इसका सचिव बनाया गया, सचिव वो बनाया गया वीपी मेनन। वीपी मेनन को क्या बनाया गया? इसका सचिव बनाया गया, यानी वेद प्रकाश। कौन सा प्रकाश? वेद प्रकाश मेनन। और मामला ऐसा हुआ कि बहुत सारी जगह जहां पे लोग माने नहीं थे, जहां के राजा रियासतों के एकीकरण के लिए माने नहीं थे, वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था मित्रों? जबरन उनसे क्या करवाया था? एकीकरण पर हस्ताक्षर करवाए थे। अब यहीं से बात करें अपन कि इस एकीकरण में, यानी राजस्थान व विलय पत्र, यानी एकीकरण में राजस्थान का क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका, क्या क्या घटनाएं राजस्थान में हुई थी एकीकरण के समय, विलय पत्र पे साइन करते समय, ये बातें अपन यहां से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें मित्रों कि बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह। कौन सा? बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह। बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने
शार्दुल सिंह ने, शार्दुल सिंह ने आपके विलय पत्र पर क्या किए थे मित्रों? विलय पत्र पर, विलय पत्र पर, विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर, विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर, और ये किसने किए? आपके बीकानेर के शासक कौन से? शार्दुल सिंह ने। किसने? शार्दुल सिंह ने। और यहीं से बात करें कि धौलपुर रियासत ने किसने और आपके बीकानेर में किए थे? 7 अगस्त 1947। जबकि बात करें कि धौलपुर रियासत ने किसने? धौलपुर रियासत ने, धौलपुर रियासत ने सबसे बाद में हस्ताक्षर किए, सबसे बाद में हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए। ओके मित्रों, अब यहीं से आगे बात करते हैं कि जब ये पूरा मामला हो गया तो आपके जो बांसवाड़ा के शासक थे वो भी भाई कहां कम रहने वाले थे? यानी आपके बांसवाड़ा के शासक जिनका नाम क्या ही था? यानी बांसवाड़ा के शासक, बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह। कौन से? चंद्रवीर सिंह ने, चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर, विलय पत्र पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, हस्ताक्षर करते हुए कहा, क्या कहा? कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्या बोला? कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। ऐसी बात कौन बोलता है मित्रों? आपका बांसवाड़ा का शासक, जिसका क्या नाम था? चंद्रवीर सिंह। कौन सा सिंह? चंद्रवीर सिंह। क्या बोलता है? कि मैं अपने डेथ वारंट पर, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं, कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो राजा थे इनका राज कार्य चला गया, जाने के बाद में सामान्य आदमी होना ये अपने आप में छोटी बात नहीं थी मित्रों। अब बात करें कि एक राजा और था आपका मारवाड़ का शासक हनुमंत सिंह। कौन सा सिंह? हनुमंत सिंह। बात करें मित्रों कि मारवाड़ का शासक, मारवाड़ शासक, मारवाड़ शासक हनुमंत सिंह, मारवाड़ शासक हनुमंत सिंह अपना विलय पाकिस्तान में चाहता था। किसमें चाहता था? अपना विलय पाकिस्तान में चाहता था, पाकिस्तान में चाहता था। ठीक है भाई। अब जब ये पाकिस्तान में विलय चाह रहा था तो किनके सपोर्ट से चाह रहा था? यानी आपके भोपाल के शासक, भोपाल के नवाब, उनके कहने पे किन पे मिलना चाह रहे थे? किनके साथ? पाकिस्तान के साथ। यानी आपका यहां से बात करें मित्रों कि भोपाल के नवाब, भोपाल कहां पे पड़ता है? एमपी। भोपाल के नवाब के कहने पर, नवाब के कहने पर या आपके कहां पे मिलना चाहते थे मित्रों? या आपके पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। अब यहीं से बात करें कि जब अपने राजस्थान की बात करें यहां से कि राजस्थान में जब एकीकरण हुआ उस समय आपकी कितनी, यानी राजस्थान में एकीकरण के समय, एकीकरण के समय 19 रियासतें, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश जिसे बोला जाता है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है मित्रों, यानी आपकी 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। इसमें बात करें कि 3 आपके ठिकाने, 3 ठिकाने, और इन ठिकानों में बात करें मित्रों कि जैसे सबसे पहला आपका कौन सा हो जाएगा? यानी नीम राणा। कौन सा? राणा, नीम राणा, जो पड़ता आपका कौन से में? अलवर में। किसमें? अलवर में। अगला हो जाएगा लावा। कौन सा? लावा। और लावा तत्कालीन समय आता था जयपुर। किसमें? तत्कालीन समय जयपुर। जबकि वर्तमान में आता है किसमें? वर्तमान में टोंक में। वर्तमान में किसमें आता है मित्रों? आपका टोंक। और एक आपका कुशलगढ़। कौन सा गढ़? कुशलगढ़। कौन सा गढ़? कुशलगढ़। और यह पड़ता है मित्रों आपका बांसवाड़ा। वाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। ओके मित्रों, इस प्रकार अपन ने देखे कि आपके कितने 3 ठिकाने थे। और आपका जो एक केंद्र शासित प्रदेश था मित्रों वो कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा वाड़ा? अजमेर मेरवाड़ा। यह आपका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या आपका केंद्र शासित प्रदेश। ओके मित्रों, तो यहां तक अपन ने कुछ बातें की। अब बात करते हैं आगे।
यहां तक अपन ने बातें की मित्रों कि इधर से देखिए कि आपकी कौन सी लॉर्ड माउंटबेटन योजना 4 जून 1947, 4 जून 1947। और जो आप हिंदू सर्वाधिक है वो आपका हिंदुस्तान या भारत कहलाएगा, जबकि जहां पे मुस्लिम आबादी सर्वाधिक रहेगी, जहां पे मुस्लिम आबादी जिस देश में रहेगी वो आपका पाकिस्तान। आगे बात करें कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी 1947, इसमें रियासतों को स्वतंत्रता छूट दी गई कि वो तो या तो भारत में मिल सकती है या पाकिस्तान में, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। और रियासती विभाग जिसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947। और बात करें इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष बोला जाता है। और राजस्थान का लौह पुरुष कौन सा? दामोदर दास, जो आपके मालपुरा से संबंधित है। और बात करें कि इस रियासती विभाग के जो सचिव बनाए गए थे वो बीपी मेनन यानी वेद प्रकाश मेनन। और राजस्थान व विलय पत्र का संबंध क्या है? यानी बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पे क्या किए थे? सर्वप्रथम हस्ताक्षर और किए थे 7 अगस्त 1947। और बात करें कि धौलपुर रियासत ने सबसे बाद में हस्ताक्षर किए थे। आगे बात करें कि बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर। कौन सा वीर? चंद्रवीर सिंह। इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। और मारवाड़ का शासक हनुमान सिंह, इन्होंने क्या बोला कि मैं अपना विलय पाकिस्तान में चाहता हूं। और किसके कहने पे बोल रहे थे ऐसा? भोपाल यानी एमपी। भोपाल कहां पे पड़ता है? एमपी के नवाब के कहने पे। और एकीकरण के समय आपकी 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था। और ठिकानों में 3 आपका पहला नीम राणा। कौन सा? राणा, नीम राणा, अलवर और लावा आपका उस समय कहां पे? जयपुर, वर्तमान टोंक। और बात करें कुशलगढ़ आपका बांसवाड़ा। यहां से अपन बात करें मित्रों कि आपने सुना होगा कि जिस समय अपना एकीकरण हुआ था, यानी बात करें कि एकीकरण के समय, किसके समय? एकीकरण के समय जिस रियासत की आबादी, जिस रियासत की आबादी 10 लाख से अधिक होगी। कितने लाख से? 10 लाख से अधिक होगी। वह जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़। कितना करोड़? जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ हो। यानी जिस रियासत की वार्षिक आय कौन सी है? वार्षिक यानी वर्ष भर की आय, वार्षिक आय 1 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, वह रियासत अपने आप में क्या हो सकती है? स्वतंत्र हो सकती है। ऐसी वहां पे घोषणा की गई थी। यानी जब अपना ये किया गया था उसमें कितनी? यानी 10 लाख से आप प्लस आबादी हो और जिसकी वार्षिक आय कितनी हो? 1 करोड़, वो आपकी रियासत क्या रह सकती है? स्वतंत्र रूप से अपने आप में रह सकती है। स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में 3 श्रेणी के राज्य थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में 3 श्रेणियों के राज्य। कितनी श्रेणियों के राज्य? 3 श्रेणियों के राज्य। इसमें बात करें मित्रों कि ए श्रेणी के राज्य, ए श्रेणी के राज्य कौन से राज्य? ए श्रेणी के कहलाएंगे यानी ऐसे राज्य जिन पे डायरेक्ट ब्रिटिश अधिकार हो। किसका अधिकार? ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो, वो आपके कौन से कहलाते? ए श्रेणी के राज्य। जैसे बात करें इसमें कि आपका बंगाल, मुंबई, कौन सा? मुंबई और बंगाल, यानी ऐसे स्थान जहां पर सीधा कंपनी या ब्रिटिश सत्ता का अधिकार हो, ब्रिटिश सत्ता का अधिकार हो, वो राज्य आपके कौन से कहलाएंगे? यानी ए श्रेणी के राज्य। और इसमें एग्जांपल देखिए मित्रों आपका, तो मुंबई कौन सा आपका? एक हो जाएगा मुंबई, बंगाल और बिहार। मुंबई, बंगाल व बिहार। ठीक है, चलिए मित्रों आगे बात करें कि ए श्रेणी का राज्य हो गया। अगला है बी श्रेणी का राज्य। बी श्रेणी राज्य ऐसा राज्य जिसका निर्माण छोटी छोटी रियासतों से, या ऐसा राज्य जिसका एकीकरण छोटी छोटी रियासतों से हुआ, छोटी छोटी रियासतों से हुआ हो, वो आपका कौन सी श्रेणी में आएगा? बी श्रेणी में। और बात करें मित्रों कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे एक तो आपका मध्य प्रदेश,
एमपी व राजस्थान। कौन सा स्थान? राजस्थान। ठीक है मित्रों, आगे बात करें यहां से अपन कि सी श्रेणी का राज्य, सी श्रेणी का राज्य यानी ऐसा राज्य जिसका एकीकरण केंद्र शासित प्रदेशों से हुआ हो। किससे हुआ हो? केंद्र शासित प्रदेशों से हुआ हो, वो आपका कौन सी श्रेणी में आता है मित्रों? सी श्रेणी में। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बात करें अपन, एग्जाम्पल यानी आपका एक तो दिल्ली, कौन सा? दिल्ली एंड आपका अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा मेरवाड़ा? अजमेर मेरवाड़ा। यह आपकी कौन सी श्रेणी? ए के राज्य, बी श्रेणी के राज्य और सी श्रेणी के राज्य। अब यहीं से बात करें मित्रों कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956। कब? 7वां संविधान संशोधन। नोट लगा के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, यानी 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। और यह कब हुआ था आपका? 1956। और इसमें क्या प्रावधान किया था? यानी प्रावधान यह था मित्रों कि श्रेणी ए व श्रेणी बी को समाप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। और ओनली फॉर एक ही श्रेणी बचेगी, और वो कौन सी? आपकी केंद्र शासित प्रदेश। यानी वर्तमान में बात करें मित्रों तो दो श्रेणियां अपने पास, कौन कौन सी? यानी वर्तमान में क्या अपने पास? वर्तमान में एक तो मित्रों आपके पास राज्य और दूसरा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। यानी वर्तमान में अपने पास ऐसी व्यवस्था अपन को मिलती है। ठीक है मित्रों, और राज प्रमुख का जो पद होता है आपका, यानी इनमें बात करें कि इन श्रेणियों में प्रमुख पद कौन कौन से? जैसे बात करें कि श्रेणी ए, कौन सी? श्रेणी ए, तो इसमें आपका कौन सा? राज्यपाल या गवर्नर का प्रमुख पद होता था। यानी प्रमुख पद कौन सा? प्रमुख पद राज्यपाल या गवर्नर। जबकि बात करें कि बी श्रेणी, कौन सी श्रेणी? बी श्रेणी, इसमें जो प्रमुख पद हुआ करता था, प्रमुख पद वो किसका? राज प्रमुख का। जबकि बात करें कि आपका सी श्रेणी, या आपका कौन सा हो जाएगा? दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। यहां से देखें मित्रों कि राजस्थान का एकीकरण वो आपके 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में वो संपन्न हुआ। और बात करें कि एकीकरण में कुल समय कितना लगा था? कुल समय, तो समय को कैसे याद करोगे मित्रों? ध्यान रखना, इधर से देखो, 8 के पीछे 7, 7 दूनी 14, 8 7 7 दूनी 14, 8 7 7 दूनी 14। यानी बात करें कि 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ये क्या लगा था आपके एकीकरण में समय। और बात करें कि संविधान में कितना समय लगा था? संविधान निर्माण में समय, और वो समय कितना था आपका? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और बात करें मित्रों कि एकीकरण की आप तारीखें किस प्रकार याद रखोगे? तारीखें देखो, तारीख यानी एकीकरण की जो 7 चरण थे, उन 7 चरणों की तारीख किस प्रकार याद रखोगे? तो मैं आपको जूली के नंबर दे रहा हूं, अमेरिका की रहने वाले। कहां की है? अमेरिका की रहने वाले। और आपको अच्छे से नंबर याद करने हैं। यानी बात करें मित्रों 18 25 18, 18 25 18, 30 15 26 1। बता मेरे भाया, समझ आया? छोटी सी बात है ना कि 18 25 18, 18 25 18, 18 25 18, 30 15 26 1। बिल्कुल याद रखना इनको तारीखों को। 18 25 18, 30 15 26 1। यानी 18 25 18 मेरे को गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको याद हो गया। 18 25 18, 30 का आधा कितना? 15, 30 का आधा कितना? 15। और 26 जनवरी 1950 आपका संविधान लागू, ये बात सबको पता होती है। और 1 नवंबर को तो कोई नहीं भूलता है। ठीक है, यानी आपका 26 जनवरी और 1 नवंबर, यानी 18 25 18, 30 15 26 1। ओके मित्रों, ये आपकी तारीख है। अब बात करेंगे एकीकरण के माह,
एकीकरण के महीने। और ध्यान से गौर से देखिए दोस्तों, यहां पे महीने कौन कौन किस प्रकार आएंगे आपके, यानी मामा मामा अम्मा, मामा अम्मा माई जान, मामा अम्मा माई जान, क्या है? मामा अम्मा माई जान। यानी बात करें मा यानी मार्च, और फिर मा यानी मार्च, ए यानी अप्रैल, और मा यानी मार्च, मई यानी मई, और ज यानी जनवरी, कौन सी? जनवरी, और न यानी नवंबर, कौन सा? नवंबर। ओके मित्रों, ये आपके महीनों के नाम। अब वर्षों के नाम ध्यान रख लो, वर्षों के नाम ध्यान रख लो प्यारे मित्रों। यानी 90 आपका 48 तीन बार, कितनी बार? 48 तीन बार, 49 दो बार, कितनी बार? दो बार, 50 आपका एक बार, और 56 आपका एक बार। तो 3 और 2 5 6 और 7 हो गया मामला सेट। 19 लगा दो इनके आगे, क्या ही दिक्कत है? ठीक है मित्रों, ये लो भाई, यह आपके वर्षों वाला मामला। 1948 तीन बार, 1949 दो बार, और 50 एक बार, और 56 एक बार। ठीक है मित्रों।